हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बिहार के सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, वह क्या कुछ फैसला है और उसका क्या कुछ असर जो है आगे आपको देखने को मिलेगा, क्या पूरा अपडेट है, उसी से आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के पिछले कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि शिक्षा विभाग पूरी तैयारी में है शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के नई नीति नियमावली लाने को लेकर के। मैंने आपको एक टेंटेटिव डेडलाइन भी बताया था कि अप्रैल तक यह नियमावली आ जाएगी और पूरी संभावना है कि जून से ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है सभी लोग इंतज़ार में थे कि आखिर ये चीज़ें कब शुरू होंगी, कब ये नियमावली देखने को मिलेंगे। तो इस पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक यानी 1 से 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण नीति के लिए और साथ में जो विद्यालय में शिक्षकों के संख्या के संबंध में मानक मंडल तैयार करने तथा विद्यालयों में शिक्षकों का समानुपातीकरण करने यानी रेशनलाइजेशन करने हेतु विभागीय स्तर पर समिति का गठन कर दिया गया है। यानी यह जो समिति बनी है यह 2 प्रकार के ट्रांसफ़र पर अपनी नियमावली बनाएगी। और यह जो होगा यह एक होगा कि सामान्य तौर पर ट्रांसफ़र के लिए नीति नियमावली बनाई जाएगी, और दूसरा जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है लेकिन ट्रांसफ़र के बाद विद्यालयों में जो छात्र शिक्षक अनुपात का असंतुलन हो गया है, इसको संतुलित करने के लिए समानुपातीकरण किया जाएगा। यानी रेशनलाइजेशन से कैसे यह जो व्यवस्था बिगड़ी है ट्रांसफ़र के बाद संतुलन की, उसको कैसे फिर से ठीक किया जाएगा, इन दोनों कार्यों के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति जो गठित की गई है वह 6 सदस्यीय कमेटी है, और इस समिति में आपको एक अध्यक्ष होंगे, एक सचिव होंगे और 4 सदस्य होंगे। ये एक अध्यक्ष और एक सचिव और बाकी 4 सदस्य यानी टोटल 6 सदस्यीय जो यह समिति है, इसको कहा गया है कि यह समिति अपना प्रतिवेदन और नियमावली जो है यह 15 दिनों के अंदर तैयार करके शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएगा। यानी यह जो 6 सदस्यीय कमेटी है वह आपको मान करके चलिए कि आज 19 मार्च को इसका जो है गठन किया गया है। यह मार्च लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक यह अपना प्रतिवेदन नियमावली विभाग को सौंपेगा, और समिति के द्वारा सौंपे गए नियमावली और प्रतिवेदन को विभाग अपना अवलोकन करेगा। उसके बाद इस नीति नियमावली को लागू किया जाएगा। यानी अप्रैल में इस नियमावली के लागू हो जाने की पूरी संभावना है। जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से कहते आ रहा हूं कि विभागीय जानकारी पहले से भी निकल करके आ रही थी कि अप्रैल में नियमावली बना ली जाएगी और जून से यह ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। अब ये जो समिति बन गई है, अब यह समिति ही नियम तय करेगी कि आखिर शिक्षकों का ट्रांसफ़र किस नियम के आलोक में होगा, कितने दिनों पर होगा, कैसे होगा, म्यूचुअल होगा, जो है विशेष आधार पर होगा, किनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, कितने दिनों पर इसमें किया जाएगा, किनका अनिवार्य होगा, किनका क्या कुछ होगा, वह पूरा नियम यह समिति तय करेगी और उस नियम के आलोक में
ट्रांसफ़र की सुविधा सभी शिक्षकों को फिर से मिलेगी। पहला ये चीज़ होगा। दूसरा, यह समिति यह पूरा SOP इसके लिए जारी करेगी कि जो ट्रांसफ़र बीते दिनों में हुए हैं उससे यदि विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में संतुलन बिगड़ा है तो उसका समानुपातिकरण कैसे किया जाएगा, यानी एक बार फिर से जिनका ट्रांसफ़र हुआ होगा उनमें से भी कुछ शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा, यानी फिर से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में भी भेजा जाएगा ताकि छात्र शिक्षक अनुपात बना रहे और यह संतुलन बना रहे। तो यानी ये दोनों प्रकार के ट्रांसफ़र के लिए यह समिति काम करना शुरू कर देगी और 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों के बाद ये अपना नियमावली जो बनाएंगे या प्रतिवेदन विभाग को सौंप देंगे। विभाग उसको समीक्षा करने के बाद लागू करेगा और उसी नियमावली के आलोक में आगे आपको ट्रांसफ़र की सुविधा मिलेगी। यही बड़ा अपडेट है, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है। और जैसा कि अभी तक ट्रांसफ़र को लेकर के जो लोग प्रतीक्षारत थे उनके लिए यह अच्छी खबर है कि ट्रांसफ़र की शुरुआत के लिए यह पहला कदम समिति का गठन हो चुका है। अब इंतज़ार कीजिए कि क्या क्या नियम आ रहे हैं और किस नियम के आलोक में किन शिक्षकों का कैसे ट्रांसफ़र होगा, वह नियमावली आने के बाद तय होगा। आगे जो भी अपडेट आएंगे शिक्षा विभाग से संबंधित सब कुछ आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।